अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दरख्शां की दुनिया। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स और मुझे देखने वाले, मुझे चाहने वाले। तो अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और हमेशा आपको खुशियों का ख़जाना अल्लाह ताला अता फ़रमाए। तो सुबह का वक्त है और मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट। तो हस्बैंड मेरे जा चुके हैं, उनको ब्रेकफ़ास्ट में करवा चुकी हूँ और अभी बच्चे सो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा चले भाई अब हम भी अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट, जिसमें मैंने मशरूम और कैप्सिकम ऐड किया है और वही मैंने 2 अंडे लिए हैं और उसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला है। और मैं इसके साथ कुछ भी नहीं खाऊंगी, ना कोई ब्रेड होगी ना पराठा होगा। ओनली ब्रेकफास्ट में जो है मेरा ऑमलेट होगा और चाय होगी और जूस में पी चुकी हूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया है। और अब तो ऑरेंजेस भी आ गए हैं, तो आप लोगों को पता है कि मुझे ऑरेंज कितने पसंद है। आई लव ऑरेंज एंड आई लव ऑरेंज जूस। तो इंशाल्लाह रोज़ाना पियेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे और आप लोग भी ज़रूर पिए, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन सी का इंटेक इस वक्त कितना इम्पॉर्टेंट है। और जाहिर सी बात है वैसे भी विटामिन सी लेना चाहिए, बच्चों को भी बड़ों को भी। तो इसकी जब आपको एक नेचुरल सोर्स मिलती है तो आप उसको तो ज़रूर ही लें। और मुझे तो ऑरेंज जूस भी बहुत पसंद है और मैं रोज़ पीती हूँ। जब ऑरेंजेस आ जाते हैं और जब तक जाते नहीं हैं तो हम लोग पीते रहते हैं। तो और इजी भी होता है ऑरेंज जूस बनाना, तो मुझे सबसे अच्छा ऑरेंज जूस लगता है और मुझे बहुत बहुत पसंद है। मैं वैसे भी मैरेंडा पीती हूँ, मुझे ऑरेंज मतलब जिस फॉर्म में भी हो अच्छा लगता है और अक्सर लोगों को पसंद होता है और पीना चाहिए, क्योंकि ऑरेंज जूस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और हर जूस ही अच्छा होता है। अभी अनार चल रहा है, अनार अच्छा है। तो सीज़न का हर फ्रूट जो होता है वो अपनी खुसूसियात के साथ आता है और आपको फ़ायदा पहुंचा कर जाता है। तो बस ये मेरा ऑमलेट हो रहा है रेडी। तो इसे मैं खाऊंगी पोक के साथ। मज़ीद बन रही है मेरी चाय और चाय के साथ मैं इंजॉय करूंगी अपना ऑमलेट, क्योंकि आई लव एग। फिर आप लोग बोलेंगे कि मैं हर चीज़ से आज बड़ा लव कर रही हूँ। तो यार अल्लाह ताला ने जो ये चीज़ें दी हैं खाने पीने की, तो ये उसकी बड़ी रहमत, बहुत करम है हम पर कि हम हर चीज़ खाते पीते। और अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें अपनी अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजा है। और हर इंसान जाहिर सी बात है शुक्रगुज़ार होता है और हम भी शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला की हर नेमत के। और अल्लाह ताला सबको अपनी नेमतें अता फ़रमाए और सब अपने घरों में खुश रहें, ये मेरी हर लम्हा दुआ होती है। और तो बस अब मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँगी। और आज काफ़ी सारे ट्विस्ट हैं। मैं बहुत ज़बरदस्त से समोसे भी बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इजी हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। और कहाँ मिलते हैं ये भी मैं बताऊंगी। और जो मैंने बनाए हैं और मेरे बच्चों ने खाए हैं, तो उन लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त समोसे हैं। तो बस आप लोग मेरे साथ इसी तरह देखते रहें। चलें अभी ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं, फिर आपको आगे चल कर बताते हैं कि हम समोसे कैसे बनाएंगे। और उसके आगे भी एक ट्विस्ट है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा।
से एंजॉय करूँगी और आप काफ़ी तरीके से पेट जो फिल हो जाता है। तो बहुत मज़े का बना था, आप लोग भी ट्राई करें, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना, कोई नॉर्मल ऑमलेट होता है। बस मैंने उसको थोड़ा सा पॉकेट बना दिया, उसके अंदर से जो थोड़ा सा कच्चापन होता है वो बहुत मज़े का लगता है। आप ये आपकी मर्ज़ी है, मुझे तो इस तरह अच्छा लगता है, कभी आप लोग भी ट्राई करें। तो एक तरह का स्क्रम्बल्ड एग हो जाता है ये। ब्रेकफास्ट हो गया फिनिश और अब मैं बना रही हूँ समोसे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाए हैं और बताए हैं कि मैं आज एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इतनी इजी है कि आप लोगों को बना के मज़ा आ जाएगा। तो ये जो समोसे हैं, एक्चुअली ये कराची यूनिवर्सिटी के बहुत मशहूर समोसे हैं और इन साहब का इंटरव्यू कई चैनल्स पे भी आया हुआ है। तो हमने नेट पर सर्च किया तो उस दिन मेरी बेटी अपनी फ्रेंड्स के पास कराची यूनिवर्सिटी गई थी, तो उसने वहाँ खाया और मुझे आकर बताया कि मम्मा इतने मज़े के समोसे थे और ऐसे थे ऐसे थे। तो पहले तो उन्होंने ख़ुद ही ट्राई किए, तो माशाल्लाह उसने रात में बनाए, इतने मज़े के लगे। मैंने और मेरी बेटी ने भी खाए, फिर वो बेटे थे घर में, उन्हें भी बहुत अच्छे लगे। तो खैर वो तो रात में ही ख़त्म हो गए थे। फिर उनकी फरमाइश थी कि आप दोबारा बनाएं, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ये कल या परसों बहुत सारे बना के फ्रिज में रख दिए थे और सबको बहुत अच्छे लगे। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके ऊपर सिर्फ आप चाट मसाला छिड़कें और खाएं, फिर आप देखिए कितना मज़ा आएगा। और सिंपल आलू मैंने बॉईल करके मैश किए हैं और उसमें सिर्फ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और इसमें कुछ भी नहीं है। और वही पट्टी जो होती है समोसे की हमारे पास नॉर्मल, उसमें रैप कर दिया और समोसे का शेप दे दिया। तो ऐसी चीज़ें होता है कि घर में बनी हुई हो तो मज़ा आता है, चाय वाय के साथ आदमी शाम में निकाल कर इंजॉय कर लेते हैं। तो मेरी आदत है, आज भी मैंने जो है इतने सारे कटलेट्स बनाए हुए हैं और मैंने छोले उबाले हुए हैं। उनकी कोई वजह थी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो लेकिन आज मसरूफियत ऐसी रही कि मेरी कुछ प्रॉब्लम थी तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो जब मैं वहाँ से आई तो टाइम काफ़ी हो गया था, लेकिन जो करना था वो मैं नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत किया मैंने और फिर मैं कुछ चीज़ें बाहर से लेकर आ गई। उस तरह हम लोगों ने इंजॉय किया। तो ये है कि दूसरों की भी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए और हर चीज़ को साथ लेकर चलना चाहिए, लाइफ में अच्छा लगता है। तो ये समोसे मैंने जो है एक दिन पहले बना के रख दिए थे रात में ताकि इजी हो जाए। तो ये था कि आज एक छोटी सी पार्टी थी घर में और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आगे चल के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप मेरी ये समोसे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इतने आसान हैं, सभी आजकल समोसे घर में बनाते हैं। तो ये वाले भी बना के देखिएगा और बताइएगा सर कैसे लगे। और ये जो है स्पेशलिटी है कराची यूनिवर्सिटी की और बहुत मशहूर है क्योंकि कासिम साहब वहाँ पर इसको स्टॉल पर सर्व करते हैं और सारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं समोसों को और बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि चैनल पे उनके इंटरव्यू आए हैं तो जाहिर सी बात है कोई ख़ास बात होगी। तो ज़रूर इसको आप लोग भी बना कर इंजॉय करें। बस अब शाम का वक्त है तो मैंने सोचा चलिए ट्राई कर लूँ। और मेरी बेटी की जो है दोस्त भी आई हुई हैं, तो हम सब ने उन लोगों वो तो पढ़ती दोनों कराची यूनिवर्सिटी में हैं, तो वो तो बस कह रही बहुत ज़बरदस्त बने हैं और बिल्कुल वैसे ही हैं। और ये बहुत अच्छी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है मेरी बेटी की, समझ लें बचपन की दोस्त हैं दोनों और हर चीज़ में और हर वक्त ही आना जाना रहता है इन लोगों का। तो ये तो माशाल्लाह से सब कुछ खाती पीती रहती है और मेरे चैनल को बहुत शौक़ से देखती हुई और तारीफ़ें करती हैं। और ये वो लोग हैं जो मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ें खाते हैं। तो इनमें से एक बच्ची की आज बर्थडे थी, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे जाकर आपके साथ जो है शेयर करूँगी। तो इनमें से मेरी बेटी की दोस्त है फातिमा, उसकी आज बर्थडे है। तो एक्चुअली ये सब चीज़ें मैंने बनाई उसकी बर्थडे के लिए थी, लेकिन मुझे जाना पड़ गया डॉक्टर के पास और मेरी कुछ चीज़ें जो है वो अधूरी रह गई। मैंने कटलेट्स बनाए थे, अभी बने हुए हो गए वो तो रेडी, और ये समोसे मैंने पहले ही बना लिए थे। और मेरा इरादा था आज चना चाट बनाने का और मैंने सच में उठते ही सारे चने वगैरह सब बॉयल कर लिए थे। लेकिन जब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो वहाँ इतना रश था और वापसी पे ट्रैफिक भी काफ़ी था, तो मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी मैं फातिमा के लिए केक लेकर आई और रास्ते से मैंने बिरयानी वगैरह सब चीज़ें ले ली थी ताकि बच्चियाँ अपना एंजॉय कर लें।
तो ये समोसे तो बने हुए ही रखे थे, तो वो भी मैंने फ्राई कर दिए और उन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो बस इस तरह से बहुत अच्छी सी उसकी छोटी सी सरप्राइज़ पार्टी हो गई, क्योंकि केक इन लोगों ने रात में भी काट लिया था जाकर घर पर उनके। ये सब करीब करीब में हम लोग रहते हैं, तो आती जाती रहती हैं बच्चियाँ एक दूसरे के पास। तो फिर अब इन दोनों ने जो उनकी दूसरी दोस्त हैं और मेरी बेटी हैं, उन्होंने उन्हें बुलाया कि भाई कुछ काम है घर पर आओ, और यहाँ पर माशाल्लाह से उन्होंने खूब अच्छी डेकोरेशन वगैरह किया और मैं केक वेक लेकर आ गई थी। तो फिर उसका माशाल्लाह से तीनों ने मिलकर केक काटा। और अच्छा लगता है इस तरह की सरप्राइजेस देना, क्योंकि उस दिन मेरी बेटी की बर्थडे थी, तो ये दोनों बच्चियाँ केक लेके काफ़ी देर तक उसका वेट करती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि वो रास्ते में कहीं अपने कज़न्स वगैरह की कॉल आ गई थी और वहाँ उसे जाना पड़ा। तो इस तरह अच्छा लगता है कि बच्चियाँ एक दूसरे के साथ ज्वाइन रहती हैं और एक दूसरे की खुशियों को सेलिब्रेट करती हैं। फ्रेंड्स का तो यही काम होता है। पहले तो उनकी और फ्रेंड्स भी आ रही थी, लेकिन फिर शायद उन लोगों का कुछ चेंज हो गया प्रोग्राम, तो मैंने कहा था बुला लो सबको, अच्छा एक अच्छी सी पार्टी कर लेंगे। और इसी वजह से मैंने इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी की थी। लेकिन वो उन बच्चियों का जो है वो कुछ प्रोग्राम चेंज हो गया। वो इनकी यूनिवर्सिटी की दोस्त थी, तो जब मैं वापस आई तो मुझे मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो फिर मैं इतना कुछ नहीं कर पाई। और मैंने इमली भी भिगो दी थी और सारे चने वगैरह सब बॉयल कर लिए थे। तो वो तो खैर मैंने बना के खिला दूँगी, ये लोग इधर ही होती हैं। नहीं तो ये होता है कि बनाकर मेरी बेटी ले जाती है, कभी ये लोग ले आती हैं। वो बच्ची भी अपने घर से, उसकी मम्मा ने चाइनीज़ बनाया था उसकी बर्थडे के लिए, तो वो चाइनीज़ लेकर आ गई थी और मैं बिरयानी और केक लेकर आई थी। फिर मैंने समोसे वगैरह भी फ्राई करके इन लोगों को दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की खुशी में खुश होना। और जब इंसान दूसरों की खुशियों में खुश होता है तो फिर इंसान को खुद भी खुशियाँ मिलती हैं। और ये आदतें मेरे बच्चों में भी है। तो ये मेरी बेटी ने उसके लिए पहले से थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली थी और मैं केक लेकर आ गई थी। और मेरी बेटी ने भी ऑर्डर कर दिया था एक केक, तो माशाल्लाह से 2-2 केक हो गए। तो बच्ची इतनी खुश हुई जब उसने देखा कि बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। और रात में भी उसकी बर्थडे इन लोगों ने केक वगैरह कट किया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, इससे मोहब्बत प्यार बढ़ता है। और वो बच्ची इतनी खुश हो गई, आंटी मेरी ये केक लाई हैं, तो यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर बच्चियों ने एंजॉय किया। केक कट हो रहा है जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। और जब मैं बेकरी पर केक ले रही थी तो मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने वहाँ इसका नाम वगैरह सब लिखवाया था इस पर, तो मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सकी, जिसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ भी वही केक है जो वहाँ था। अगर मैं होती तो मैं और ज़्यादा इन लोगों का डेकोरेट वगैरह करती, लेकिन मुझे बस अचानक से जाना पड़ा। मुझे टाइम का इतना अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ इतना टाइम लग जाएगा। तो बच्चियों को जो चीज़ें मिली इन्होंने, मेरी बेटी ने और उसकी दूसरी दोस्त ने, ये 3 दोस्तें बहुत क्लोज हैं यहाँ। तो ये इन लोगों ने अपना सेलिब्रेशन किया तीनों ने मिलके। और फिर इन्हें मैंने समोसे वगैरह भी बना कर खिलाए, और अभी जो चीज़ें बाकी हैं वो भी बना के खिला दूँगी इंशाल्लाह। तो आप बताइएगा मेरी शेयरिंग आपको कैसी लगी, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को देखें विदाउट स्किप किए हुए। ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।